हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल स्केच चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वेइंग। सर्वेइंग के हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं, मतलब 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है। हम लोग आज 2 टॉपिक कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के साथ में। हमारे टॉपिक रहेंगे ट्रवर्सिंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इन एन ओपन ट्रवर्स द प्लॉटिंग एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय। ओपन ट्रवर्स में प्लॉटिंग एरर किससे डिटेक्ट की जा सकती हैं? तो चेक सर्वे से हम लोग प्लॉटिंग एरर डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ए क्लोज ट्रवर्स इज वन विच। ए क्लोज ट्रवर्स वह ट्रवर्स होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम होते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पर मिलते हैं, वो हमारा एक क्लोज ट्रवर्स होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टार्ट एंड एंड्स पॉइंट एंड्स एट द सेम पॉइंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन बाउडिच रूल करेक्शंस आर अप्लाइड। बाउडिच रूल में करेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। कैसे? प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्रवर्स साइड, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्रवर्स साइड करेक्शन अप्लाई किया जाता है बाउडिच रूल में। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, ट्रांजिट रूल इज मोर सुटेबल व्हेन। ट्रांजिट रूल मोर सुटेबल होता है कब? तो ट्रांजिट रूल मोर सुटेबल होता है एंगुलर मेजरमेंट जब हमारा ज़्यादा प्रिसाइज होता है। जब हमारा एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता है तो हमारा ट्रांजिट रूल ज़्यादा सुटेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, क्लोजिंग एरर इन ट्रवर्स इज गिवन बाय। क्लोजिंग एरर ट्रवर्स में किस फार्मूला के द्वारा दी जाती है? तो क्लोजिंग एरर का फार्मूला होता है हमारा रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द रेशियो ऑफ क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रवर्स इज कॉल्ड। क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ ट्रवर्स का रेशियो क्या कहलाता है? तो रेशियो कहलाता है हमारा रिलेटिव प्रिसिजन, रिलेटिव प्रिसिजन। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिलेटिव प्रिसिजन इज इक्वल टू क्या होता है? रिलेटिव प्रिसिजन इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग एरर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रवर्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इन ए क्लोज ट्रवर्स अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड इज। ए क्लोज ट्रवर्स में अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? तो क्लोज ट्रवर्स में अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है हमारा। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन ए क्लोज ट्रवर्स अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर इज। एक क्लोज ट्रवर्स में अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर क्या होता है? तो ये भी 0 होता है। एक क्लोज ट्रवर्स में अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों 0 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंसिंग मेथड फॉर ट्रवर्स। इनमें से कौन ट्रवर्स के लिए बैलेंसिंग मेथड है? तो ट्रवर्स के लिए बैलेंसिंग मेथड हमारा ट्रांजिट रूल भी है, बाउडिच रूल भी है और ग्राफिकल मेथड भी है। ये सब हमारे ट्रांजिट रूल, बाउडिच रूल और ग्राफिकल मेथड, ये सब बैलेंसिंग मेथड है ट्रवर्स के। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल है,
बाउडिच रूल इज आल्सो नोन एज, बाउडिच रूल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाउडिच रूल को कंपास रूल के नाम से भी जाना जाता है। बाउडिच रूल को कंपास कंपास नाम से भी जाना जाता है, कंपास रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इन एन ओपन ट्रेवर्स द एरर इज चेक्ड बाय। ओपन ट्रेवर्स में एरर कैसे चेक किया जाता है? तो ओपन ट्रेवर्स में इंडिपेंडेंट चेक सर्वे के द्वारा हम लोग एरर को चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट चेक सर्वे से ओपन ट्रेवर्स में एरर को चेक किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इन ट्रेवर्स सर्वे डिपार्चर मीन्स। ट्रेवर्स सर्वे में डिपार्चर मीन्स क्या होता है? डिपार्चर मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सेस। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सेस को डिपार्चर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सेस। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स इज। ओपन और क्लोज ट्रेवर्स में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस हमारा एंड पॉइंट लोकेशन, एंड पॉइंट लोकेशन का मेन डिफरेंस हमारा ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स में। ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओपन ट्रेवर्स में हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं होते हैं। तो ओपन ट्रेवर्स में स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू होता है एंड, लेकिन क्लोज ट्रेवर्स में ये बराबर होता है। क्लोज ट्रेवर्स में स्टार्ट इज इक्वल टू होता है हमारा एंड, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है हमारा क्लोज ट्रेवर्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच बैलेंसिंग मेथड गिव्स मोर वेट टू प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट। कौन सा बैलेंसिंग मेथड ज़्यादा वेट टू प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट देता है? तो हमारा ट्रांजिट रूल ज़्यादा वेट टू प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट देता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ट्रांजिट रूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, which of the following is not used in ट्रेवर्स बैलेंसिंग। इनमें से किसका यूज ट्रेवर्स बैलेंसिंग में नहीं करते हैं? तो सिम्पसन रूल का यूज ट्रेवर्सिंग में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, द बाउडिच रूल डिस्ट्रीब्यूट्स क्लोजिंग एरर। बाउडिच रूल में एरर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो बाउडिच रूल में क्लोजिंग एरर डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ साइड, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ साइड। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। द बाउडिच रूल डिस्ट्रीब्यूट्स क्लोजिंग एरर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ साइड। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, इन ट्रांजिट रूल करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ ए साइड इज प्रोपोर्शनल टू। ट्रांजिट रूल में करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ ए साइड किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ट्रांजिट रूल में करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ ए साइड इज प्रोपोर्शनल टू लेटिट्यूड ऑफ द साइड। लेटिट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, लेटिट्यूड ऑफ दैट साइड, लेटिट्यूड ऑफ दैट साइड। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द क्लोजिंग एरर इज बैलेंस्ड इफ। क्लोजिंग एरर बैलेंस होती है अगर समेशन ऑफ लेटिट्यूड 0 हो और समेशन ऑफ डिपार्चर 0 हो। तो समेशन ऑफ लेटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 अगर होती हैं तो हमारा क्लोजिंग एरर बैलेंस्ड होती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विच ट्रेवर्स मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे के लिए कौन सा ट्रेवर्स मेथड मोस्ट सुटेबल होता है?
तो फॉरेस्ट सर्वे के लिए ओपन ट्रैवर्स हमारा मोस्ट सुटेबल होता है। फॉरेस्ट सर्वे के लिए ओपन ट्रैवर्स हमारा मोस्ट सुटेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, फॉर ए क्लोज ट्रैवर्स एंगुलर एरर शुड नॉट एक्सीड। एक क्लोज ट्रैवर्स के लिए एंगुलर एरर शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्लोज ट्रैवर्स एंगुलर एरर शुड नॉट एक्सीड 1 मिनट इंटू रूट एन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, लेटीट्यूड ऑफ ए लाइन इन ट्रैवर्स इज। लेटीट्यूड ऑफ ए लाइन क्या होता है ट्रैवर्स में? तो हमारा लेटीट्यूड होता है एल इंटू कॉस थीटा, लेटीट्यूड एल इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन हमारा ए सही है। लेटीट्यूड होता है एल इंटू कॉस थीटा। चलते हैं अगले सवाल पर। डिपार्चर ऑफ ए लाइन इन ट्रैवर्स इज, डिपार्चर ऑफ ए लाइन इन ट्रैवर्स इज एल इंटू साइन थीटा। डिपार्चर होता है हमारा एल इंटू साइन थीटा और लेटीट्यूड होता है एल इंटू कॉस थीटा। तो डिपार्चर क्या होगा? एल इंटू साइन थीटा, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट चेक इन ट्रैवर्स सर्वे इज। द मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट चेक इन ट्रैवर्स सर्वे इज, कौन सा मेथड है? मेजरिंग वन एक्स्ट्रा लाइन्स, मेजरिंग वन एक्स्ट्रा लाइन, ये मेथड है इंडिपेंडेंट चेक इन सर्वे ट्रैवर्स सर्वे के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेजरिंग वन एक्स्ट्रा लाइन। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्लोज ट्रैवर्स। एक क्लोज ट्रैवर्स बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए? तो एक क्लोज ट्रैवर्स बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमारी 3 होनी चाहिए। 3 से कम अगर हमारे पास साइड्स हैं तो एक क्लोज ट्रैवर्स नहीं बन पाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होनी चाहिए, ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वन इज नॉट एन ओपन ट्रैवर्स एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा एक ओपन ट्रैवर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो रोड एक ओपन ट्रैवर्स का एग्जाम्पल है, कैनाल भी है, रेलवे भी है, लेकिन प्रॉपर्टी बाउंड्री सर्वे ओपन ट्रैवर्स के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं पहले सवाल पर। द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर साइटिंग इन प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल में साइटिंग के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो साइटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरिडेट का, साइटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एरिडेट का। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, ए ट्रफ कंपास इज यूज्ड फॉर। ट्रफ कंपास का यूज़ किस लिए करते हैं? तो ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं हम लोग ओरिएंटिंग प्लेन टेबल, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करने के लिए हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं। तो ओरिएंटिंग प्लेन टेबल के लिए हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्लम्बिंग फॉक इज यूज्ड फॉर। प्लम्बिंग फॉक का यूज़ किस लिए किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में? तो प्लम्बिंग फॉक का यूज़ करते हैं हम लोग सेंटरिंग के लिए, प्लम्बिंग फॉक का यूज़ करते हैं हम लोग सेंटरिंग के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। इनमें से प्लेन टेबल सर्वे की कौन सी एसेसरी नहीं है? तो डंपी लेवल प्लेन टेबल सर्वे में नहीं आता है, डंपी लेवल अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन रेडिएशन मेथड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज। रेडिएशन मेथड में इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहाँ पे होती है? तो रेडिएशन मेथड में इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमारा सेंटर में होता है। इन रेडिएशन मेथड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज एट द सेंटर। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट द सेंटर, एट द सेंटर। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा,
इंटरसेक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन, इंटरसेक्शन मेथड का यूज कब किया जाता है? तो इंटरसेक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्टेंसेस आर डिफिकल्ट टू मेजर, जब हमें दूरियां मेजर करने में डिफिकल्टीज होती हैं, यानी तो हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्टेंसेस आर डिफिकल्ट टू मेजर, डिस्टेंसेस आर डिफिकल्ट टू मेजर। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्रैवर्सिंग विद प्लेन टेबल इज एनालॉगस टू, ट्रैवर्सिंग in plane table surveying is analogous to compass traverse. Traversing with plane table is analogous to compass traverse. Compass traverse ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, resection in plane table is used for, resection in plane table is used for, resection प्लेन टेबल में किस लिए यूज करते हैं? तो लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लोकेट करने के लिए हम लोग रिसेक्शन करते हैं। लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इन 2 पॉइंट प्रॉब्लम ओरिएंटेशन कैन बी अचीव्ड बाय, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ओरिएंटेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ओरिएंटेशन कैन बी अचीव्ड बाय बाइसेक्टिंग 2 नोन पॉइंट्स, 2 नोन पॉइंट्स को बाइसेक्ट करके हम लोग ओरिएंटेशन अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को और क्या कहते हैं? तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को रिसेक्शन प्रॉब्लम भी कहते हैं, बेसल्स प्रॉब्लम भी कहते हैं, लेहमास प्रॉब्लम भी कहते हैं। रिसेक्शन प्रॉब्लम, बेसल्स प्रॉब्लम, लेहमास मेथड, ये सब 3 पॉइंट प्रॉब्लम के ही अलग अलग नाम है। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, रेडिएशन मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर, रेडिएशन मेथड बेस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? तो रेडिएशन मेथड हमारा बेस्ट सुटेबल होता है स्मॉल एरियाज के लिए और फ्यू डिटेल्स के लिए, यानी बहुत कम डिटेल्स और छोटे एरिया के लिए हमारा रेडिएशन मेथड बेस्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्मॉल एरिया विद फ्यू डिटेल्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, फॉर ओरिएंटेशन अ प्लेन टेबल विदाउट कंपास द मेथड यूज्ड इज, प्लेन टेबल ओरिएंटेशन के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं विदाउट कंपास में? तो विदाउट कंपास ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग हम यूज करते हैं बैक साइटिंग, इसका बैक साइटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल फॉर, प्लेन टेबल सर्वेइंग नॉट सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल नहीं होता? रेनी वेदर के लिए, रेनी वेदर के लिए प्लेन टेबल सर्वे सुटेबल नहीं होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, एक्यूरेसी ऑफ प्लेन टेबल सर्वे डिपेंड्स मेनली ऑन, एक्यूरेसी प्लेन टेबल सर्वे की मेनली किस पर डिपेंड करती है? तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ एक्सेसरीज पर, क्वालिटी ऑफ एक्सेसरीज पर डिपेंड करती है, स्किल ऑफ सर्वे, सर्वे के स्किल पर डिपेंड करती है, स्केल ऑफ सर्वे, सर्वे का स्केल क्या है इस पर भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव, इन सब पर हमारा प्लेन टेबल सर्वे की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले सवाल पर। विच मेथड ऑफ प्लेन टेबल इज जनरली मोस्ट एक्यूरेट, प्लेन टेबल का कौन सा मेथड जनरली मोस्ट एक्यूरेट होता है? तो हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है हमारा रिसेक्शन, रिसेक्शन हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिसेक्शन
मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। इन प्लेन टेबल सर्वे द एरर ड्यू टू सेंटरिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। प्लेन टेबल सर्वे में सेंटरिंग के कारण जो एरर आती है उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो सेंटरिंग के कारण जो एरर आ रही है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लम्बिंग फॉग। प्लम्बिंग फॉग का यूज करके हम लोग उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, बाय यूजिंग प्लम्बिंग फॉग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। इनमें से कौन सा एक प्लेन टेबल सर्वे का मेथड नहीं है? तो लेवलिंग हमारा प्लेन टेबल सर्वे का मेथड नहीं है। लेवलिंग हमारा प्लेन टेबल सर्वे का मेथड नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय कंपास इज अफेक्टेड बाय। द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय कंपास इज अफेक्टेड बाय। तो कंपास हमारा अफेक्टेड होता है लोकल अट्रैक्शन से, तो इसलिए प्लेन टेबल सर्वे का ओरिएंटेशन अफेक्ट करेगा लोकल अट्रैक्शन से। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। In plane table survey the term orientation means। प्लेन टेबल सर्वे में जो टर्म आता है ओरिएंटेशन, उसका क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन मीन्स होता है फिक्सिंग टेबल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है टेबल को फिक्स करना किसके पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल टेबल को फिक्स करना ओरिएंटेशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिक्सिंग टेबल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। चलते हैं अगले सवाल पर। Resection is the process of determining station position on map। Resection प्रोसेस होता है स्टेशन पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए मैप पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेशन पोजीशन ऑन मैप। चलते हैं अगले सवाल पर। द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग का सबसे सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज रेडिएशन। रेडिएशन मेथड सबसे क्विकेस्ट और सिंपलेस्ट होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेडिएशन मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। The method suitable for locating inaccessible objects in plane table survey is। The method suitable for locating inaccessible objects in plane table survey is। inaccessible points को objects को locate करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं? तो inaccessible objects को प्लेन टेबल पर लोकेट करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटरसेक्शन। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है। फॉर सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम ग्राफिकली विच मेथड इज यूज्ड। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली किस मेथड का यूज करते हैं? तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेमास मेथड का यूज करते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेमास मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। प्लेन टेबल सर्वे इज मोस्ट एडवांटेजियस बिकॉज। प्लेन टेबल सर्वे हमारा मोस्ट एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ती। फील्ड बुक नॉट रिक्वायर्ड। प्लॉटिंग एंड रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली हो जाती है, यानी प्लॉटिंग एंड रिकॉर्डिंग साथ साथ हो जाती है। लेस एरर ड्यू टू सैग। सैग के कारण बहुत कम एरर आता है, इसलिए हमारा प्लेन टेबल सर्वे मोस्ट एडवांटेजियस है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 50 है। द लिमिटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेज। प्लेन टेबल सर्वे की लिमिटेशंस क्या क्या है? तो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये भी लिमिटेशन है।
प्लेन टेबल ही इतनी हैवी होती है, उसके बाद ट्राइपॉड हैवी होता है और तमाम एक्सेसरीज। फील्ड वर्क कैन नॉट बी डन इन विंडी वेदर यानी हवाएं जब चल रही हो तो हम फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क भी नहीं कर सकते हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग से। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी लिमिटेशन है प्लेन टेबल सर्वे की, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं हम लोग के आज के 50 क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए, ट्रैवर्सिंग और प्लेन टेबल सर्विंग। अगर आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर किसी सवाल में कोई डाउट हो, लग रहा हो इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को लेके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर एक अच्छा सा डिस्कशन रख लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।